नमस्कार, आदाब। आपने देखना शुरू कर दिया है डेमोक्रेटिक चरखा और मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन सियासी गलियारों में जो गर्मी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हम इसलिए ये बात बोल रहे हैं क्योंकि बिहार में इस वक्त एक न्यूज़ काफ़ी ट्रेंडिंग चल रही है और वो है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जेल से किया गया कॉल, और उस कॉल पे जो बिहार में इस वक्त सियासी खेल खेले जा रहे हैं उसको लेकर के क्या सोच है और क्या कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता और आरजेडी के लोग, हम उनके साथ सीधे जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम जुड़ते हैं सीधे चित्तरंजन सर के साथ। चित्तरंजन सर मुख्य प्रवक्ता हैं आरजेडी के और हम इनके साथ जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा मामला है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जेल मैनुअल का उल्लंघन किया है और फ़ोन किया है, ऐसा विपक्ष की टीमें कह रही हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं। क्या कहना है सर का इस पूरे मामले पे? सर क्या लगता है जो विपक्ष सवाल उठा रहे हैं लालू जी को लेकर के, क्या लगता है आपको? बिल्कुल गलत है, फर्जी है और एक साजिश है लालू जी को बदनाम करने के लिए। न कहीं जेल मैनुअल का उल्लंघन हुआ है, न कहीं जो जिस ऑडियो की बात हो रही है वह लालू जी का ऑडियो नहीं है, लालू जी की आवाज़ नहीं है। फर्जी ऑडियो को सुशील मोदी उसको वायरल किए हैं और उसी पर राजनीति कर रहे हैं। तो इन लोगों का पुराना धंधा रहा है, इन लोगों का चरित्र रहा है इस ढंग के ओछी मानसिकता की राजनीति करना, इस नीचे स्तर तक जाकर राजनीति करना। इन लोगों की यह कोई नया बात नहीं है, पुराना संस्कार रहा है। और चूँकि आज हाई कोर्ट में उनके बेल पिटीशन पर चर्चा होने वाली थी, तो जब जब ऐसा होता है उस समय कुछ न कुछ इस ढंग से शगुफा इन लोगों के द्वारा छोड़ा जाता है, प्रभावित करने के लिए, कोर्ट को प्रभावित करने के लिए एक माहौल बनाया जाता है कि जिससे लालू जी बाहर नहीं निकलें। नहीं तो कहीं भी न जो जेल का जो रूल रेगुलेशन है उसका न कहीं उसका एवेल्यूशन हुआ है, न कहीं जो है सो ये ऑडियो वाली बात है, सब बिल्कुल निराधार, गलत, झूठ परपंच। सर एनडीए के लोगों द्वारा ये लगातार कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता हाथ से फिसल जाने के बाद लालू प्रसाद यादव जेल से लगातार फ़ोन के ज़रिए बीजेपी के विधायकों को फ़ोन कर रहे हैं और उसमें एक बहुत बड़ा नाम ललन पासवान का भी है। उनका ऐसा कहा जा रहा है कि जो ऑडियो टेप अभी लीक हुआ है, वायरल हो रहा है, उसमें साफ तौर पे लालू जी और ललन पासवान का कम्युनिकेशन देखा जा सकता है, सुना जा सकता है कि किस तरह से वो बातें कह रहे हैं कि आप मेरे पार्टी में आ जाइए और हम आपको मंत्री बना देंगे, सत्ता दे देंगे। क्या प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन की सरकार बनाने की ये कोई राजनीति है? देखिए, सबसे पहले यह सरकार जो है जनादेश का अपमान करके, जनादेश का अपहरण करके चोर दरवाजा से बना हुआ सरकार है। जब बिहार की जनता बदलाव चाह रही थी, बदलाव के लिए लोगों का वोट पड़ा और महागठबंधन के पक्ष में वोट पड़ा, हेरा फेरी करके और इन लोगों ने सत्ता हासिल कर ली है। अब सवाल है ललन पासवान का। ललन पासवान को लालू जी ने कभी देखे न कोई परिचय है। अब सोच सकते हैं कि ऐसी बात कोई ऐसे विधायक से कर सकता है जिससे न कभी कोई संबंध रहा हो, न कभी कोई बातचीत रहा हो, न कभी एक दूसरे को जानते हों। तो इसलिए तो केवल एक बनाया हुआ एक जो है सो स्क्रिप्ट तैयार किया गया कि ढंग से लालू जी को बदनाम किया जाए। लेकिन सर जो कम्युनिकेशन हो रहा है लालू जी में और जो ललन पासवान में कम्युनिकेशन हो रहा है, जो ऑडियो टेप में जो सुनने के लिए मिल रहा है, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिन के जान पहचान हैं, जिसमें लालू जी बहुत ही कंफर्ट होकर के बात कर रहे हैं। वही तो सोचने की बात है कि जिस व्यक्ति को खुद ललन पासवान जो है, अब भले ही अब उनका बयान बदल जाए, लेकिन उस दिन जब प्रेस वालों से बात कर रहे थे तो खुद उन्होंने स्वीकार किया है कि लालू जी से कभी हमारी मुलाकात नहीं है, लालू जी से कोई मेरा पहले संपर्क नहीं है। ये पुराने आरएसएस हैं, आरएसएस के लोग क्या के लिए जाएगा लालू जी के नज़दीक? और लालू जी के नज़दीक जो है सो आरएसएस के लोगों से क्या माने वास्ता संबंध है? तो कह रहे हैं कि हम पुराने आरएसएस हैं, पुराने भाजपा हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हम सुशील मोदी के पक्का आदमी हैं, उनके चेला हैं, सुशील मोदी के चेला हैं। तो सुशील मोदी के चेला हैं तो समझ सकते हैं कि जब सुशील मोदी फर्जी काम करते हैं, वो फर्जी आदमी, तो जो है सो उनका चेला जो है सो फर्जी होगा, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए।
सर अगर हम आरजेडी की बात करें तो लालू प्रसाद यादव जी के बारे में एक बहुत बड़ी बात है कि वो हर वर्ग के लोग को लेकर के चलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली चीज़ है, जिन पे वो उनका ज़्यादा फोकस रहता है, वो है दलित वर्ग, निम्न कोटि के वर्ग जो लोग होते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन उठाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि इस बार लालू प्रसाद यादव जी जो फ़ोन कर रहे हैं वो दलित विधायकों को कॉल कर रहे हैं, उनका अभी भी यही फोकस है कि दलित विधायकों को कॉल करके वो अपना दलित कार्ड फेंकेंगे, ऐसा विपक्ष कह रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें कोई शक नहीं है कि लालू प्रसाद जी अपने जो उनकी पॉलिटिकल बिगनिंग है उस वक्त से वो जो यहाँ दबा कुचला जो क्लास है उसके लिए समर्पित रहे हैं वो, और उनके बड़ा उनसे इतना कदावर नेता इस वक्त पूरे भारतवर्ष में नहीं है। अब पूरे भारतवर्ष की जनता जो है, गरीब आवाम जो है, उनकी तरफ देखती है, एज ए लीडर देखती है, उनकी तरफ देखती है कि वो इनको उनके पिछड़ापन से और उनके दबे कुचली जो हालत है उससे निकालेंगे। प्रॉब्लम भाजपा की कि भाजपा भी अच्छी तरह समझती है कि अगर पूरे भारत में कोई लीडर इस वक्त बचा हुआ है जो इसको ज़मीन पर बड़ा चैलेंज दे सकता है और कल इसे उठा कर पटक सकता है तो वो लालू यादव जी के साथ है। तो इसलिए मुसलसल कोई ना कोई नैरेटिव बिल्डअप करते रहते हैं लालू जी की पर्सनल इमेज को मलाइन करने के लिए। आप सोचिए, लालू जी से की स्टेचर करने जो लीडर हैं, क्या उनसे आप इस किस्म की जिसको कहते हैं कि बेवकूफ़ी, हमाकत आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं? क्योंकि ऐसे व्यक्ति को फ़ोन करेंगे जिनसे उनसे कोई पर्सनल वो नहीं है, वो 10 साल से कम बीजेपी का चेहरा वो बना हुआ है वहाँ भागलपुर के अंदर, वो आरएसएस से का आदमी है, वो सुशील मोदी से करीब है और पूरा बिहार जानता है कि सुशील मोदी से बड़ा क्रिटिक लालू जी का कोई इस बिहार में नहीं है। उसके बाद लालू जी एक ऐसे व्यक्ति को फ़ोन करेंगे, और आज ये बच्चा भी ये जानता है कि मामूली से मामूली फ़ोन में भी कॉल रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी मौजूद है। क्या लालू जी को इस बात का इल्म नहीं है था क्या कि वो फ़ोन कर लेंगे, फ़ोन पे इस किस्म की बातें कर लेंगे? ये सब एक ड्रामा है उनको बदनाम करने के लिए, जेल से उनसे बाहर निकलने का रास्ता रोकने के लिए। असल में यह है कि भाजपा भी अच्छी बात समझ सकती है कि बिहार जो है गेटवे है उसके लिए। बिहार से ही आगे बढ़ सकते हैं बंगाल की तरफ और पूरे नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ आसाम में घुस गए हैं नो डाउट, लेकिन अभी आसाम में उन्होंने जड़ें नहीं पकड़ी हैं, और ये जिस दिन लालू जी बाहर आएंगे ये बिहार और नॉर्थ ईस्ट सब इनके कब्जे से बाहर निकलेगा। इसलिए वो उनकी इमेज को पहले डेंट करना चाहते हैं, मलाइन करना चाहते हैं पब्लिक के बीच में उन्हें। तो ये सारा एक ड्रामा है, झूठ है। मैं परसों CNN न्यूज़ 18 पे था, वहाँ उसके ललन पासवान का इंटरव्यू भी चल रहा था, तो मैंने कहा कि आप दोनों में कंपेयर कर लें। वो ललन पासवान जो टेलीफोन पे बात करता नज़र आ रहा है, उसकी आवाज़ को देखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, उसके जो टोन एंड टेनर है उसको देखें, और अभी जो इंटरव्यू में बोल रहा है उसको दोनों कंपेयर करें। सर मैं रोकना चाहूँगी सर, मैं ये जानने चाह रही हूँ कि क्या सर वाकई में ऐसा है कि जो ललन पासवान फ़ोन पे हैं और जो प्रत्यक्ष रूप से जो मीडिया के सामने ललन पासवान जी आए वो दो अलग अलग है? कहीं ना कहीं क्या मॉर्फिंग का मामला है या आवाज़ें बदल करके ये वीडियो वायरल किया जा रहा है, क्योंकि शायद लालू जी का आज के दिन जमानत मिलने वाली थी जिसका डेट बढ़ा दिया गया है? क्या कहना है सर? निश्चित रूप से जो ललन पासवान का जो ऑडियो में जो आवाज़ है और ऐसे जो उनका आवाज़ है, दोनों में फ़र्क है। कुछ भी कर सकते हैं वो लोग जब साजिश ही करना है। और निश्चित रूप से आज जो हियरिंग होने वाली थी इसको प्रभावित करने के लिए यह एक प्री प्लान्ड वे में एक साजिश रचा गया, जिसका एक वातावरण बने, माहौल बने और कोर्ट पर एक दबाव बने। इसलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत यह साजिश रची गई है। सर प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने ये बोला है कि अगर उनके माता पिता से कोई चूक हो गई है तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है। इसको लेकर के मंत्री नीरज कुमार ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ट्विटर बाबू जो हैं हर बात पे नीतीश जी पे कटाक्ष करते हैं ट्विटर के माध्यम से, वो क्यों चुप हैं? इस बार उनकी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है जब उनके पिता की बारी आई? तो मुझसे पे पूछ रहे हैं जी सर। दरअसल ऐसा है कि खुद जो नीरज बाबू यार जो भी हैं सब जो ट्वीट करते हैं तो दरअसल उनको ये दिखाना है कि जो भाजपा के लोग हैं जो ट्वीट करते हैं वो एकदम बिल्कुल तटस्थ होता है, उसमें कहीं भी कोई ऐसा नहीं होता है जो कि अलीगल हो या झूठ हो। तो इन्होंने ऐसा कहा जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जो तेजस्वी यादव का ट्वीट है वो एक बिल्कुल जेन्युइन है और धरातल की बात है, जो सही चीज़ है वही वो रखते हैं।
और अनावश्यक चीज़ वो रखते ही नहीं, इसलिए मैं समझता हूँ कि उनका नीरज बाबू जो कहना है वो गलत है। सर, सुशील कुमार मोदी का ट्वीट आया था जो डिलीट करा दिया गया है। उस ट्वीट में एक नंबर जो है उस नंबर को मेंशन करके ये लिखा गया था कि उस नंबर से कॉल किया जा रहा है, और अगर वो नंबर को मैंने खुद भी अपने मोबाइल फ़ोन में उस नंबर को डायल किया है, वो ट्रू कॉलर पे किन्हीं का नाम आ रहा है इरफान करके और लास्ट में लालू करके आ रहा है। जब उसके बारे में पता लगाया गया तो हम लोगों को ये पता चला कि जो सेवा कर्मी नियुक्त किया गया है लालू जी की सेवा करने के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, तो वो उनका नाम है और उनके नंबर से ये हो रहा है। तो सर, जेल मैनुअल का कहीं ना कहीं उल्लंघन होते दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है इस पूरे मामले? देखिए, दो चीज़ें हैं, जेल अलग चीज़ है और हॉस्पिटल अलग चीज़ है। लालू जी इस वक्त हॉस्पिटल में बेड रेस्ट पर हैं, उनको मेडिकल एडवाइस के तहत कभी वॉक पे भी निकलते हैं, उस पर ये है वो है। और जो अगर बात की जा रही है फ़ोन की, तो वो लालू जी के पास नहीं है, लालू जी के अटेंडेंट के पास है, और अटेंडेंट सरकार ने प्रोवाइड किया है, जुडिशरी ने प्रोवाइड किया है उनको सारी चीज़ें। तो उसके पास क्या है क्या नहीं है उसके लिए कैदी जिम्मेदार थोड़ी ना होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये नंबर डिलीट क्यों कर दिया गया? जिसको ट्वीट किया पहले सुशील मोदी जी ने कि इस नंबर पे हमारी बात की, फिर वो उसको डिलीट क्यों कर रहे हैं? कहीं कहानी में क्या गिरा है वो आपको यहीं से बात समझ में आ रही है। सर, लेकिन इसके पहले भी मंत्री नीरज कुमार ने लगातार बोला है कि जब लालू प्रसाद यादव जी जब जेल में थे उस समय भी लगातार लोगों का आना जाना था और वहीं से बैठ के वो बिहार विधानसभा चुनाव की राजनीति खेल रहे थे। तो उस समय भी तो कहीं ना कहीं जो जेल का मैनुअल है उसका उल्लंघन किया जा रहा था। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि नीरज कुमार जी की बात सही है, लेकिन हम नीरज कुमार जी से बात ये पूछना चाहते हैं कि उनकी पार्टी आखिर झारखंड में तो कई सालों से उसमें रही है, रूलिंग में रही है, तो उनकी पार्टी क्या कर रही थी? उसने हाईकोर्ट क्यों नहीं अप्रोच किया? उसने क्यों नहीं कहा कि जो है यहाँ पर मैनुअल जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है? सर, शायद वहाँ बिल्कुल सर, शायद वहाँ पे समर्थन है पार्टी है, यही वजह है कि वहाँ पर के आईजी को लगातार इन सारी चीज़ों पे कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है, और जो आईजी हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि हम जांच में जुटे हुए हैं, जांच में जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो मिल ही रहा है क्योंकि कार्रवाई तो नहीं हो रही है। नहीं, एक अगर आईजी कह रहा है जांच कर, हम ये पूछ रहे हैं बहुत सारे डोर्स हैं जहां भाजपा जा सकती थी, भाजपा ने क्यों नहीं सारे लीगल दरवाजे खटखटाए? भाजपा हर चीज़ को क्रिटिसाइज क्यों करती है? ये काम वैसे भी हाईकोर्ट के देखने का है कि वो हाईकोर्ट की जुडिक्शन में है लालू जी, उनके कैदी हैं, हाईकोर्ट ने उनको जेल भेजा है, जो फैसिलिटीज़ उनको मेडिकल फैसिलिटी जो कुछ मिल रही है वो हाईकोर्ट के डायरेक्टिव के तहत मिल रही है। तो वो हाईकोर्ट को देखना, आप हाईकोर्ट जाए, वहाँ शिकायत करें। ये पब्लिक इशू क्यों बनती है ये सारी चीज़ें? Just to defame the leader, just to malign his face, is something unethical. Bhajpa is a very, very immoral party. Is totally unethical. It doesn't know what is the ethics of politics, what is the morality of politics. It is always ready to cross all the thresholds of the moral values here. It doesn't know the moral activities. They are shameless people, and they can malign anybody, and they can damage anybody. They are damaging this nation, India, internationally. Now they are damaging the towering leaders of Indian people inside the country. सर, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द विधानसभा इलेक्शंस, तो हम ये देखते हैं कि लगातार जो पार्टीज़ हैं एनडीए के, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं वहाँ के, वो लगातार अलग अलग नामों से प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव को, लेकिन सवाल और क्वेश्चन ये था कि जब खुद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आते हैं, पटना में सभा करते हैं और जंगल राज का युवराज बताते हैं बिना नाम लिए हुए प्रतिपक्ष नेता को, तब सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? क्या वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जिन्होंने ये बात बोली, या देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ये बात बोली? अफसोस की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री का डिस्कोर्स का स्तर इतना गिर चुका है कि देश का प्रधानमंत्री ऐसी ज़बान बोलता है एक इलेक्शन के डिबेट के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया को ये बात को सोचना चाहिए था और देखना चाहिए था, इसको डिफरेंशिएट, ये काम मीडिया का एनालाइज करना। एक पार्टी वो थी जिसको लीड तेजस्वी यादव कर रहे थे, उनके सारे आप एजेंडा देख लीजिए, इलेक्शन के दौरान पूरे स्टेटमेंट देख लीजिए, एक स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगा, एक उनका एजेंडा ऐसा नहीं मिलेगा, एक इशू ऐसा नहीं मिलेगा जिस पर लगेगा कि आपको वो इलेक्शन को वो जाति के ऊपर ले जा रहे हो या कम्युनिटी के ऊपर ले जा रहे हो या धर्म के ऊपर ले, कहीं नहीं।
उन्होंने वो सारे एजेंडे लिए जो इस प्रदेश का एजेंडा है, जो इस आवाम का एजेंडा है। उन्होंने पलायन का एजेंडा लिया, उन्होंने गुर्बत का एजेंडा लिया, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट का एजेंडा लिया। तो ये सारे के सारे एजेंडे बिहार की पूरे जनता को कवर करती है, कहीं जनता को बांटने की बात नहीं की। प्रधानमंत्री जिस दिन से उन्होंने ये यहाँ पर आए, एक तो प्रधानमंत्री थे, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री थे। चाइना हमारे बॉर्डर में 60,000 मुरब्बा किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर अंदर घुसा हुआ है। वहाँ बॉर्डर की फिक्र छोड़ के उन्होंने यहाँ 12 मीटिंग अटेंड की। उन्होंने 12 मीटिंगें अटेंड की, और किसी मीटिंग में उनका एक इशू बता दीजिए जिसको आप कहेंगे पॉजिटिव है, प्रोग्रेसिव है, डेवलपिंग है, इंक्लूसिव है, पूरे कंट्री के लिए है, पूरे इंडिया सर बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो मुझे याद है यही वो जगह है जहाँ पे प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने ये बोला था कि पहली अगर उनकी सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियाँ मिलेंगी। उसके बाद बीजेपी वालों ने सीधे 18 लाख 17 लाख नौकरी की बात बोल दी है सर। तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक बहुत बड़ा नहीं, तो ये तो ड्राइविंग सीट पर इस बार इलेक्शन पर तेजस्वी यादव बैठे हुए थे। इस इलेक्शन का एजेंडा उन्होंने सेट किया और दूसरी पार्टियों को उन्होंने अपनी लाइन अपनाने पर मजबूर कर दिया। भाजपा को बोलना पड़ा। जो भाजपा 1 करोड़ की जॉब देने की बात करके भाग गई थी और पकौड़ा तलने को जिसने बाद में रोजगार जॉब का नाम दे दिया था, वो भाजपा भी बोलने के लिए मजबूर। पहले तो रिजेक्ट किया, पहले तो सवाल किया 10 लाख की जॉब कहाँ से क्रिएट करेंगे, और जब उन्होंने पब्लिक मूड को देखा, उस इशू के एक्सेप्टेंस को देखा पब्लिक में, तो वो भी फिर वही राग आप लगे कि उन्होंने कहा कि हम 17 लाख या 18 लाख की, हम 19 लाख की हम जॉब देंगे लाकर। सर, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये जुमला था जो सिर्फ चुनाव को लेकर के रचा गया था या कहा गया था? हमारी तरफ से जुमला करना उन लोगों का काम है। अगर हमारी सरकार अब बनती, पहली कैबिनेट में 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात जो तेजस्वी जी ने किया था वह लागू होता, लेकिन जुमला वो लोग करते रहे हैं और 19 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात भाजपा द्वारा की गई है। अब देखते हैं कि यहाँ कितना दिन में वो कर रहे हैं। सर, लालू जी को लेकर के जो ये बातें उठी हुई हैं, उसको आप विपक्ष के लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे शॉर्ट में, और जो मैसेज कन्वे करना है वो हमारे ऑडियंस को ही बताइए कि जो लालू जी पे इस समय सवाल उठ रहे हैं, जो लगातार वो चर्चा का विषय बने हुए कि उन्होंने जेल मैनुअल का उल्लंघन किया, तो उन्होंने भाजपा के विधायकों से बात किया, दलित कार्ड किया, बहुत सारे सवाल जो हमने अभी बातें भी की, तो उसके विपक्ष में जो विपक्ष की आवाज उठा रही है विपक्ष दलें, उनको क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, जो जेल मैनुअल की बात बार बार करते हैं और नीरज जी की चर्चा आप कर रहे थे, नीरज जी को कहिए कि जेल मैनुअल बढ़िया से पढ़ लें, और उनके आपके माध्यम से उनको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 80 के दशक में जब पहली बार मैंने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी थे और जेल गए थे, तो कर्पूरी जी को लेकर और जाबिर साहब को लेकर मैं वहाँ जेल में गया था, बांकीपुर जेल में, और जेलर को जो है सो बुलाया था और दिखाया था कि जेल मैनुअल क्या कहता है। तो लालू जी अगर जेल में हैं तो क्या जेल मैनुअल में नहीं है कि हाँ वह जो है सो लोगों से मिले? उसका अगर अवहेलना कोई करता है तब आप कर सकते हैं। जेल मैनुअल में नहीं है कि टेलीफोन से बात करे। लेकिन सर, जेल ये भी तो है कि राजनीतिक बातें नहीं कर सकते हैं जब तक आपकी सजा, आप कार्यरत हैं तब तक, उस समय ये कैसे आप कर सकते हैं? ये तो साफ तौर पे हम लोगों को भी पता है कि ये जेल मैनुअल का उल्लंघन हो जाता है अगर आप राजनीतिक बातें करते हैं जेल में रह के तब। नहीं, जब राजनीतिक बातें होंगी कि सर क्या प्रमाण है कि राजनीतिक बातें हो रही है? ये ना आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं ये लोग, तो जो है सो सारा मैनुअल और सिस्टम सब चीज़ के ही लोग जो है सो गला घोंटने वाला है, सब जिनके जेबी में रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि 15 साल से सत्ता से बाहर रहने के बाद भी लालू यादव आज भी बिहार की राजनीति ही नहीं देश की राजनीति के लिए अपरिहार्य बन चुके हैं, और उनको जो है मजबूरी है भाजपा के लिए और एनडीए के लोगों के लिए कि वह लालू जी के नाम की चर्चा करे, या लालू यादव की लोकप्रियता और जनस्वीकारता का प्रमाण है। और यहाँ पर लड़ाई जो है तेजस्वी यादव से है। 20 महीना तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे हैं, नीतीश जी के मुख्यमंत्रित्व में कई विभाग के मंत्री रहे हैं। उस पर अगर सवाल उठाना तो उस पर सवाल उठाइए, तेजस्वी यादव से सवाल उठाइए, तेजस्वी यादव का मुकाबला कीजिए। तो तेजस्वी यादव से शक नहीं रहे हैं तो लालू यादव को चर्चा में ले आ रहे हैं। सर, क्या कारण लगता है इस समय जब उनके बेल का तारीख आ गया था, उस समय इस तरह का कहीं ना कहीं कुछ आपको क्या लगता है, क्या ये जानबूझ के की गई साजिश है? नहीं, अनवर साहब ने कहा ना, उन लोगों को भय है कि लालू जी अगर बाहर आ गए, कुछ नहीं भी करेंगे, केवल उनकी उपस्थिति मात्र से
इन लोगों का जो यह चल रहा है विजय रथ जो चलाने का ये लोग अभियान अपना शुरू किया है, यह ब्रेक लग जाएगा। और न केवल बिहार की गद्दी से, दिल्ली की गद्दी से भी इन्हें मरहूम होना पड़ेगा। एनडीए के लोगों को यह भय है कि लालू यादव अगर आकर केवल बैठ जाएंगे, केवल उनके आभा मंडल से, उनके बोलने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उनका आभा मंडल इतना व्यापक है कि उस आभा मंडल के तपिश में एनडीए के जो भड़कने वाले जो लोग हैं ये ध्वस्त हो जाएंगे या जो सो भस्म हो जाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से जो इस समय कंट्रोवर्सी चल रही है, जो वाद विवाद चल रहा है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी को लेकर के, वो साफ तौर पे इन लोगों ने डिनाई किया है। और यहाँ तक ये भी कहा है कि विपक्ष की जो राजनीतिक दलें हैं वो कहीं ना कहीं मॉर्फिंग करके, और अगर आप इस समय ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है उसको ठीक से सुनिएगा तो आपको यो साफ अंतर देखने को मिलता है। जो ललन पासवान जी वास्तविक में हैं और जो फ़ोन पे हैं वो दो अलग अलग इंसान हैं, ये भी कहना है इन लोगों का। साथ ही साथ ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी का भय शायद विपक्ष के दलों को इस समय काफ़ी सता रहा है, क्योंकि जो विजय रथ वो निकालना चाह रहे हैं उस पर प्रतिबंध लग जाएगा, उस पर रोक लग जाएगा सिर्फ लालू जी के बिहार आने से। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। बने रहे डेमोक्रेटिक चरखा के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नमस्कार।